धाया नालो एकादशी या रे का। हमारे समाज में अधिकतर डीजे की प्रचलन ज़्यादा होने लगा। डीजे की जब प्रचलन ज़्यादा होने लगा, सबसे पहले आप अपना नाम और अपना पहचान बताइए। मेरा नाम जयदेव राय है। ग्राम रोहड़ा का मैं हूँ। कर्मा पूजा के बारे में दो शब्द रखिए। कर्मा पूजा ये हमारा पूर्वापुरुष का पूजा है। ये भाई बहन का हमारा पर्व है। ये पूजा हमारा सदियों से आ रहे हैं। जो हमारा बाप दादा में जो किए हैं वही हम देखे हैं, वही हम कर रहे हैं। ये हमारा अभी पूजा हुआ ये डंगाल में। शाम को हमारे गांव में जाके फिर ऐसे हम लोग का पूजा पाठ फिर मनाया जाएगा। हाँ, आप लोग कर्मा पूजा कितना दिन मनाते हैं? कर्मा पूजा हम लोग जैसे मान लीजिए चांद के हिसाब से 7 दिन तक हम लोग कर्मा रखते हैं। उसको कर्मा हम लोग को बाल बच्चा ले जाके नदी हो या कहीं नदी का साधन ना हो तो पोखर में जाके कर्मा का डलिया में हम लोग मिट्टी रख के बालू रख के इसमें हर तरह का बिया रोपते हैं। इसमें कुर्थी, लाहर, अरहर, जोंडरा ये सब वगैरह रोप के उसको हमारे बाल बच्चा 7 रोज़ उसको जगाते हैं ताकि सोया हुआ बीज उग सके। तो ये कर्मा हम लोग को 7 दिन के अंदर पूरा डलिया में भर जाता है। तो डलिया में भर गया, उसी में हमारा माँ बहन का धर्म है ताकि उसका धर्म इसी से ही करते हैं। और भाई बहन का पर्व है। कोई अगर हमारा जैसे बहन गांव में अभी तक है कुमारी है, वो तो है। अगर कोई ससुराल में है तो उसको हम उतना दिन तक लाते हैं जब तक उसका गर्भ से कोई लड़की ना पैदा हो जाए। जब लड़की पैदा हो गया तब कर्म पर्व उसका लड़की का ऊपर चला जाता है। अगर उसका लड़का है तो उसका हक बनता है कर्मा पूजा करने का। और जब लड़की उसका हो गई तो सोचो कर्मा पर्व उसका बेटी ले लिया। ये हमारा संस्कृति परंपरा है। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। तो कौन सा दिन आप लोग गोटे रात नाचते हैं? आज का रात, आज जो होता है दशमी, आज एकादशी का रात है। एकादशी का रात है। आज हम लोगों का गांव में भी जाके अभी ऐसे हम लोगों का डार गजाएगा, घर घर पकवान बनेगा, सारा पकवान वहाँ पहुँचेगा। फिर डार को पूजा करेंगे। उसमें हम लोगों का गांव में जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं वो हमारा कर्मा धर्म का, कर्मा पर्व का कहानी बताएंगे। वो कहानी हमारा बाल बच्चा सुनेंगे। सुनने के बाद वो जो हम लोग का जो पकवान आया है वो पकवान दे के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद समाप्त पूजा करने के बाद वो पकवान को भोग के रूप से बांटते हैं। और बांटने के बाद हम लोग उसको गोटे रात मांदर नेगड़ा बजा के स्वागत करते हैं और अपना अपना झूमर उसमें बोलते हैं। तो झूमर हम लोग यही बोलते हैं जी कर्मा पर्व कैसे आया है, कौन लाया है। तो ये संस्कृति झूमर हम लोग शाम को गाते हैं। कर्मा गीत आप 2 लाइन सुना दीजिए। जी हाँ, सुना देंगे। देखिए ये हमारे कर्मा पर्व जो है ये कैसे पर्व है, कैसे लाए हैं। बोलते हैं झूमर के रूप में मैं बताता हूँ। करमा पर हब बड़ी भारी, करमा पर हब बड़ी भारी, दाल भात झींगा तरकारी, करमा पर हब बड़ी भारी। तो ये कहने का तात्पर्य ये है हमारा, एक रोज़ हम लोग शुद्ध होने के लिए उसको संजोत कहते हैं। आज तो हम लोग का उपवास है। तो काल जो हम लोग ही करते हैं तो उसको हम लोग झींगा दाल भात तरकारी देके लड़की लोग 12 बजे सेवन करती है। उसके बाद फिर दिन भर कुछ नहीं खाती है। रात को फिर फल हो फलाल हो वो नाश्ता पानी करके सो जाती है और आज दिन भर उपवास है। कर्मा पर्व का हमारा यही उत्साह है। तो कर्मा पर्व का एक तो हम यही भी बता रहे हैं 2 शब्द हैं। कोने जे यहाँ नालो कर मेहन धर मेहन कहने या नालो एकादशी या हजरे का रामा के हे राती कहने या नालो एकादशी या हजरे का रामा के हे राती कृष्ण जे यहाँ नालो कर मेहन धरा मेहन राधा या नालो एकादशी या हजरे का रामा के हे राती राधा या नालो एकादशी या हजरे का रामा के हे राती राधा या नालो एकादशी
या हजरे का रामा के राती। पहले मेरा नमस्कार। मैं अपना परिचय सबसे पहले मेरा नाम हो गया मुन्ना राय, जो युवा विकास समिति रोहड़ा का संचालन की ओर से आज 2025 की ओर से मुझे प्रभार मिला था, जिसके चलते जितना भी कार्यक्रम थोड़ा बहुत कर पाए हैं, इतने ही हमें जो भी कर पाए हैं, मुझे लगता है कि कुछ हम लोग का तरफ से कुछ ना कुछ त्रुटि हुआ है या कुछ तरह का गलती हुआ तो हमें हमारे टीम की ओर से मैं क्षमा याचना करना व्यक्त करता हूँ। और कर्मा जो है, कर्मा हम लोग सबसे पहले यहाँ मनाते नहीं थे। जब देखने लगे कि हमारे समाज में अधिकतर डीजे की प्रचलन ज़्यादा होने लगा, डीजे की जब प्रचलन ज़्यादा होने लगा तो हम लोग कुछ शिक्षित लड़का ने एक निर्णय लिया। बैठक करने के बाद उसमें निर्णय लिया गया कि आसपास में डीजे की प्रचलन ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते हम लोग का सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जो संस्कृत का है, त्यौहार ये सब है, सब धीरे धीरे लुप्त होने जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग अपना एक संगठन बना करके एक प्रकृति को उजागर करने के लिए अपने और जागृत करने के लिए सभी बच्चों को जागृत करें और एक प्रकृति के त्यौहार के थ्रू से एक जुड़ाव लगा कर कुछ करें। तो समझ में आया कि एक प्रकृति के जुड़ाव है कर्मा। कर्मा एक ऐसा त्यौहार है जो आज जान नहीं रहे थे हम लोग। ऐसे समाज में ऐसे लड़का था कि कर्मा का महत्व भी नहीं समझता था, लेकिन आज हम लोग युवा विकास समिति की ओर से जो कर्मा कर रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा आज कर्मा का महत्व के बारे में धीरे धीरे जान रहा है। क्या आज हम लोग का सांस्कृतिक जो लुप्त हो रहा था, आज जो होने जा रहा, कितना हर्षोल्लास के साथ एकजुट होकर के हम लोग इस कर्मा पर्व को मना रहे हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात हो रहा है मुझे। आप लोग यहाँ पर कितना दिन से कर्मा पूजा मनाते आ रहे हैं? ये 7वां चल रहा है हम लोग का भी। 7वां 7 साल से। 7वां इस 7वां हुआ। और हमारे संचालनकर्ता कोई निरंजन राय, जो 2020 कोरोना काल में देहांत हो गई, और संस्थापक थे वो, जो देहांत होने के बाद उसका जो सपना था, जो हमारे समाज को, युवाओं को एकजुट करके कोई भी कार्यक्रम को किया जाए, उसके चलते हम लोग एकजुट हो करके आज यहाँ कदर पर पहुँचे हैं। लोग कहाँ से आते हैं इस रोहड़ा मैदान में? रोहड़ा मैदान में सबसे पहली बात हो गया, हम लोग का लोकल जो साथीगण है, ये तो आवे करते हैं। सबसे पहले इसी से हम लोग का प्रेरणा मिला कि इतना जब लोग समाज होकर के एकजुटा होकर हमारी ओर आते हैं, तो यदि और अच्छा करें तो और दूर से भी आएंगे, हमें पहचानेंगे और भी पहुँचाएंगे। और यहाँ से हो गया दूर दूर कवार, जैसे हो गया रानीसर हो गया, कुंडेत हो गया, इधर से जामा हो गया, दुमका हो गया, इधर जरमुंडी तरफ से हो गया, विभिन्न तरह से लोगों के साथ आते हैं। तो आप लोग कमेटी का कोई नाम होगा? कमेटी का नाम हुआ वही युवा विकास समिति रोहड़ा। ये कौन सा ब्लॉक पड़ता है? ब्लॉक मसलिया ब्लॉक। मसलिया। अच्छा, और आप अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ पर करते आ रहे हैं 7 सालों से, और जो आपने अपना पारंपरिक जो मनाते आ रहे हैं कर्म पूजा, उसको कितना ऊपर तक लेने का आप कोशिश कर रहे हैं? जहाँ तक हो रहा है, मेरे विचार से यदि संगठन और अच्छे से अच्छे चलने का प्रयास करे तो हम इतना ऊंचाई तक संस्कृत के माध्यम से पहुँच जाएंगे जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है यही। आने वाले युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाली युवा पीढ़ी को संदेशा देना चाहते हैं कि कोई भी काम कीजिए, एकजुटता से करिए और प्राकृतिक और संस्कृति को देखकर कीजिए, ताकि कोई प्रकार का आपस में विवाद ना हो और आपस में संगठक होकर कार्य करें। इतना ही कहना चाहते हैं। आज देखा जा रहा है कि डीजे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मांदर और ढोल जो है नगाड़ा वो बंद होते जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहेंगे हमारे जितना भी समाज, आसपास के समाज के लोग जुटे हुए हैं, ये भी जागृत कर रहे हैं। यही जागृत करने के लिए हम लोग कर्मा उत्सव को रखेंगे। धीरे धीरे डीजे को बंद किया जाए। थोड़ा बहुत चलेगा डीजे, ऐसी बात नहीं कि डीजे नहीं चलेगा, लेकिन उतना भी नहीं। जो हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसको बरकरार रखना, और यानी कि डीजे हमेशा के लिए बंद, वो भी तो नहीं चलेगा फिर। अभी के ज़माने में देखिएगा, हम लोग के जैसा युवा सब मांदार बजाने भी नहीं आता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर देखिए, अपने आप में कोई तरह का जागृत होना चाहिए। जब तक अपने आप में विचार ना आए तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारी ओर से जितना बहुत कोई निर्णय लेते हैं कि आज नहीं सीखे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग आए हैं, समिति में जुड़े हुए हैं, उन लोग जानते हैं मांदर बजाने। इतना आज हम लोग का युक्ति हो गया युवा लोग कि हो सके
कल दिन 1 साल हो 2 साल हो वो भी युवा पीढ़ी संस्कृत मांदर बजाना, नंगड़ा बजाना और विभिन्न सारे के जो वाद्य यंत्र हैं वो भी बजाने सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। कर्मा पूजा का क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ में जितने भी देखने और चाहने वाले लोग हैं, सबसे पहले सबों को मैं कर्मा पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और कर्मा पर्व जो है प्रकृति और संस्कृति के बचाव का ये पर्व है और आगे पीढ़ी का संदेश देने का काम करती है और सबों को मिलजुल करके इस पर्व को मनाना चाहिए और उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं कि और शराब पीकर कर्मा पर्व न मनाएं, इससे बच्चों को बहुत सारी क्षति होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त। आप थोड़ा बजा के दिखाइए तो किस तरह आप लोग झूमर बजाते हैं। कहने जाना लो एकादशी यहाँ रे कारमा के रहती। कहने जाना लो एकादशी यहाँ रे कारमा के रहती। कहने दे यहाँ ना लो कर मेहन धारा मेरे। कहने जाना लो एकादशी यहाँ रे कारमा के रहती। कृष्ण जय यहाँ नालो कर मेहन धारा में रहा नया नालो एकादशी रहा रे का रहा नया नालो एकादशी रहा रे का